जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके जो यूपीएसआई 2021 की भर्ती हुई थी उसमें आपको पता है कि धांधली के लिए हम सभी ने दोस्तों एक कैंपेन चलाया था, ठीक है। जिसके बाद आपको पता है सरकार ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और सरकार ने इस भर्ती को बहुत ही जल्दी समाप्त करने की कोशिश भी की है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ये भर्ती कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। आपको पता है कि पहले इसका रिटर्न हुआ था जिसमें बहुत सारे साक्ष्य भी मिले थे, ठीक है। बच्चों ने दोस्तों केस भी दर्ज कराया है जो कि इसका मामला हाई कोर्ट में चल भी रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें कि टोटल पद कितने थे, 9534 पद थे, ठीक है। और इसके लिए आपको पता है कि पहले रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद दोस्तों आपका डीबी होता है, डीबी के बाद दोस्तों आपको पता है कि आपकी रेस होती है, रेस के बाद साथियों, ठीक है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा गया दोस्तों, चरित्र देखा गया, चरित्र सत्यापन किया गया। उसके बाद साथियों आपको पता है कि चिकित्सीय परीक्षण ना, यानी कि चिकित्सा परीक्षण यानी कि आपका मेडिकल भी कराया गया, ठीक है। तो आपको पता है जो भी बच्चे मेडिकल में पास हो जाएंगे उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग कब होगी, क्या चीजें होंगी, उस पर हम बात करेंगे। देखिए इसमें आपको बता दें कि टोटल दोस्तों 8232 अभ्यर्थियों का मेडिकल हुआ है, ठीक है। और उनमें से 7851 बच्चे फिट हुए हैं, ठीक है। कितने, 7851 बच्चे ही फिट हो पाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये है साथियों एक नोटिफिकेशन, देख सकते हैं कि क्या लिखा है, अति आवश्यक महत्वपूर्ण समयबद्ध, ठीक है। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय, चतुर्थ तल टावर, गोमती नगर विस्तार। दोस्तों यहाँ पे इसका कार्यालय है, ठीक है। कब का है, तो 8 नवंबर 2022 का। कब का है साथियों, 8 नवंबर 2022 का। किसका है तो ये भी देख लीजिए कहाँ कहाँ के लिए प्रसारित हुआ है। तो सेवा में पुलिस आयुक्त लखनऊ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है, यानी ग्रेटर नोएडा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा साथियों। और वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, कानपुर नगर हो गया। और समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश। देखिए ये विषय क्या है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण और चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में, ठीक है। यानी आपको पता है चरित्र सत्यापन कराएगा उनका और चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा, ठीक है। उसी के संबंध में चीजें बिल्कुल अच्छे से बताई गई। देखिए कृपया कहा क्या, कृपया उपयुक्त विषयक इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक दोस्तों 1/10/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यानी जो दोस्तों एक और पत्र भेजा गया था 1/10/2022 को, उसको ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश सर्व संबंधित को प्रेषित किए गए थे। यानी जो पहले आया था एक दोस्तों पत्र आया था 1/10/2022 को, उसमें चिकित्सीय परीक्षण और चरित्र सत्यापन के लिए भेजा गया था, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं कि उपरोक्त संदर्भित पत्र में के माध्यम से उप निरीक्षक पुलिस नागरिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश के साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन की कार्यवाही तत्परता पूर्वक समय पर पूर्ण कर ली जाए। मतलब जल्दी से कर लीजिए, लेट मत करिए, इनके कहने का मतलब ये था, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्या कहा है, उपरोक्त के क्रम में इस मुख्यालय में समसंख्यक पत्र संख्या 28/10/2022 को फिर से आया था। इसमें दोस्तों क्या कहा गया था कि चयनित अभ्यर्थियों में से चिकित्सीय परीक्षण में सफल परीक्षार्थियों का चरित्र सत्यापन लेकर रुचि लेकर एक अभियान चलाकर 10 दिवस के अंदर प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने का अनुरोध का। मतलब कहा गया था कि 10 दिन के अंदर सभी चीजें क्या करिए, आप पूर्ण कर लीजिए। मतलब कि आप उनका दोस्तों चिकित्सीय परीक्षण करिए, चिकित्सीय के बाद दोस्तों आप उनका चरित्र परीक्षण करिए और सत्यापन करने के बाद दोस्तों 10 दिन के अंदर आप इसको पूरा कर ही लीजिए, ठीक है। अब देखिए उपरोक्तानुसार अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, यानी जो अभी तक प्राप्त सूचना है दोस्तों, सूचनाओं के अनुसार परिक्षेत्रीय मुख्यालय एवं पुलिस कमिश्नरेट के स्तर पर अब तक 8232 अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। यानी अभी तक दोस्तों जो डेटा इनके पास प्राप्त है उसमें दोस्तों 8232 अभ्यर्थियों की मेडिकल दोस्तों परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें से अब तक दोस्तों 7851 बच्चे
चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल में सफल घोषित पाए गए हैं। दोस्तों आप जान सकते हैं कि कितने 8232 में से 7851 सफल हो चुके हैं तथा 134 अभ्यर्थियों की अपील मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष लंबित है, जबकि मेरठ परिक्षेत्र के 639, आगरा परिक्षेत्र के 129, सहारनपुर परिक्षेत्र के 16, गोरखपुर परिक्षेत्र के 5, आजमगढ़ परिक्षेत्र के 2 और मुरादाबाद परिक्षेत्र के 1 को छोड़कर समस्त परिक्षेत्र के स्तर के जनपदीय चिकित्सा परिषद के स्तर पर चिकित्सीय परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। मतलब जो जिले हमने गिनाया दोस्तों, यहाँ के बच्चों का भी नहीं हुआ, जैसे मेरठ हो गया, आगरा हो गया, गोरखपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, ठीक है, मुरादाबाद हो गया दोस्तों, यहाँ के बच्चों का भी लंबित है, इनका भी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कहा गया है, प्राप्त सूचना के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थी सफल घोषित 7851 अभ्यर्थियों में से 7744 अभ्यर्थियों की अभिलेखीय समीक्षा पूर्ण हो चुकी है, मतलब उनके अभिलेखों की समीक्षा भी पूर्ण हो चुकी है, किंतु उनमें से अभी तक 6695 अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन लंबित होना दर्शाया गया। मतलब अभी चरित्र सत्यापन दोस्तों कितने का 6695 लंबित है दोस्तों, है ना। अब देखिए इस प्रकार 7851 अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण में सफल घोषित होने के उपरांत अभी तक मात्र 6695 अभ्यर्थियों का ही चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रारंभ किया जाना एवं अभी तक एक भी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन पूर्ण न होना, चरित्र सत्यापन का कार्य अत्यंत धीमी गति से कराया जाना परिलक्षित है। मतलब कि जो कदापि संतोषजनक, मतलब कि ये चीज कहा गया भैया इनका जल्दी से आप क्या करिए, चरित्र सत्यापन करिए। जो भी मेडिकल पास हो चुके हैं उन बच्चों का आप जल्दी से जल्दी दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके दोस्तों, इनका चरित्र सत्यापन आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए। ठीक है, ये चीज इसमें कहा गया है कि देखिए 7851 में जो भी पास है दोस्तों, उसमें से आपको बता दें कि 6695 दोस्तों करना था, जिसमें दोस्तों अभी तक एक भी नहीं हुआ है। ठीक, ये कहा गया, तो ये देरी को दर्शा रहा है। ठीक है, ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी दोस्तों इसको क्या कर लिया जाए, पूर्ण कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए अतः अनुरोध है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन विशेष रुचि लेकर एक अभियान चलाकर 1 सप्ताह के अंदर दोस्तों किसी भी विषय में पूर्ण करने का कष्ट करें। यानी 1 सप्ताह के अंदर, यानी 8-7-15 दोस्तों, 15/11/2022 तक नो डिले देखे लिखा है। ठीक है, यानी 15 तारीख तक दोस्तों 110% इनका करवा देना है चरित्र सत्यापन, ये कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ताकि उपयुक्त अभ्यर्थियों का आधारभूत परीक्षण कराए जाने के संबंध में अग्रतर कार्यवाही पर विचार कर, मतलब जो इनकी दोस्तों ट्रेनिंग होगी उसके बारे में दोस्तों ये चीज बताया गया, प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण कैसे होगा दोस्तों, उसके बारे में आगे जल्दी से जल्दी इनको सूचना दी जा सके, तो ये चीजें बताई गई साथियों। तो ये देखिए इनका खुद का है, ठीक है, इनके विभागीय लेटर है साथियों। अब देखिए आपको बता दें दोस्तों, इसमें बहुत से ज्यादा धांधली हुई थी, आपको पता है। देखिए जो बच्चे मेहनत से हुए हैं उनको हम कदापि नहीं कहेंगे कि सभी लोग धांधली से, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मगर दोस्तों आपको पता, अगर सरकार एक बार इसकी जांच करवा देती तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको भी पता है कि हाँ इसमें धांधली हुई है, भले ही वो दोस्तों ईमानदारी से हुए सिलेक्ट। ठीक है, जो ईमानदारी से हुए दोस्तों उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो आपको बता दें जो पैसे देके हुए भाई साहब, आपको हाई लगेगी बच्चों की। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ठीक है, कब तक ज्वाइनिंग होगी? देखिए जैसे इसकी हो जाएगी ना, देखिए बहुत ही जल्द बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भैया जल्दी से करिए, तो आपको क्या करें, प्रशिक्षण कराने के संबंध में अग्रतर कार्यवाही पर विचार किया जाए। मतलब जितनी जल्दी ये हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये प्रशिक्षण, मतलब बहुत ही जल्दी, हम समझ रहे हैं दोस्तों कि नए साल में कहीं ना कहीं ये योगी सरकार तोहफा देने की बात कर रही होगी। ठीक है, कि बच्चों को कहीं ना कहीं खुश किया जा सके। ठीक है, मगर आपको पता है जहां धांधली होती है वहां कई बच्चे रूठ भी जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बता दिया दोस्तों। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दोस्तों अभी वीडियो का चांस है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हिंदी के लिए दोस्तों हमने ये चलाया, प्लेलिस्ट चलाई है, इस पे आप जाकर के बहुत ही अच्छे से आप हिंदी पढ़ लीजिएगा वीडियो से संबंधित। देखिए आप यूपी SSC कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट SI, वीडियो, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने हिंदी पढ़ाई है। एक बार आप जरूर पढ़िए, जाके एक बार देखिए तो जाके ना, और
उत्तर प्रदेश पुलिस और रेडियो ऑपरेटर और यूपीएसआई के लिए दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल। और आपको बता दें दोस्तों, आप हमसे अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों, ज्ञान आरबीएल। ठीक है, ज्ञान आरबीएल दोस्तों, हमारे इंस्टा जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम यानी ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।